नमस्कार, पुनः स्वागत है। और आज का हमारा विषय रहेगा चतुर्भुज। एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं, 1, 2, 3 हमारे हो चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज हम यहाँ पर करेंगे। सभी थ्योरम्स हैं यहाँ पर। हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पुंडरी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, तभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको लगातार इसी प्रकार से उपलब्ध करवाते रहेंगे। अपने उद्देश्य को फलीभूत करने के लिए केवल एक हम आपसे यही आस करते हैं कि आप एक अच्छा रिस्पॉन्स हमें दें। कोई क्वेरी किसी विद्यार्थी की है, किसी शिक्षक की है, तो वो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम उसे क्लियर करके देंगे। इसके अलावा यदि कोई हमारा शिक्षक साथी भी वीडियोस को बनाना चाहता है, समाज हित का काम करना चाहता है, तो उसके लिए उसका स्वागत है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ, हमारा नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमसे बात करके हम आपको मौका देंगे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए आपको बेहतरीन मौका उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है बिंदु O पर प्रतिच्छेदित तो करते ही हैं और ये समद्विभाजित भी करते हैं। बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद तो करते ही हैं, ये समद्विभाजित भी करते हैं। प्रतिच्छेदित करते हैं, ये लिख लेते हैं, क्योंकि समद्विभाजित भी हमें प्रूव करना है और विकर्ण बराबर होते हैं ये भी सिद्ध करना में, ये दो बातें करनी है। तो ये बराबर वाला कंसेप्ट अभी हम नहीं रखेंगे। यहाँ आपको दिया है ABCD एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इसके दो विकर्ण AC और BD हैं जो परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें प्रमाण करना है कि समद्विभाजित है, अर्थात दोनों जो विकर्ण हैं AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO। एक तो ये सिद्ध करना है आपको। दूसरा सिद्ध करना है आपको कि विकर्ण बराबर है, अर्थात AC बराबर है BD। इसका मतलब यहाँ आपको सिद्ध करना है AC बराबर है BD और यहाँ आपको सिद्ध करना है AO बराबर है CO, क्योंकि नीचे वाले के ऊपर वाला बराबर होगा, तथा BO बराबर है DO। ये दो बातें आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर आपके पास त्रिभुज बनती हैं OAB OCB। दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB व त्रिभुज OCB में। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखते हैं, जब भी एक विकर्ण आप खींचते हैं, विकर्ण जो है जो कोण होता है, जो शीर्ष का कोण होता है, उसे समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो नीचे वाला भाग ऊपर वाले भाग के बराबर होता है। एक बात तो ये आप नोट कर लीजिए। अब दो त्रिभुज आपने OAB और OCB ले लिया, इसमें आप क्या देखोगे? वर्ग के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करते हैं। एक तो ये बात आप नोट रखिए। तो इन दोनों में इसको मान लिया आपने, इसको मान लिया कोण 1, इसको मान लिया कोण 2। कोण 1 बराबर है कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री। एक तो ये बात यहाँ आपको प्राप्त हो गई, क्योंकि OAB और OCB दो त्रिभुज हम ले लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में ये दोनों के शीर्ष जो कोण है 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। और ये हमें साध्य नहीं करना है, अर्थात ये वर्ग दिया है तो अल्टीमेटली ये होता है। तो A और B बराबर, A कोण 1 बराबर है कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री। इसके अलावा अगर आप देखें, क्योंकि वर्ग है तो भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर होगी BC के, क्योंकि ABCD एक वर्ग है। वर्ग है तो ये भुजाएं बराबर होगी। इसके अलावा जो OB भुजा है वो दोनों में है, OB इसमें भी है और OB इसमें भी है। OB बराबर है OB, ये हो जाती है उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ या फिर सांझी भुजा इसे बोल देते हैं।
ये उभयनिष्ठ। जब त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, इसका मतलब क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम होगी। त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ सी बी के। कारण क्या हुआ, दो भुजाएं, दो साइड और एक एंगल, दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता, ये इसका आधार बन जाता है। अब देखिए, जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं ए ओ बराबर है सी ओ। ये एक बात जो हमें सिद्ध करनी थी, ये यहाँ से प्राप्त हो जाती है। ए ओ बराबर है सी ओ, तो एक बात ये हो जाती है। इसके बाद फिर हम दो त्रिभुज दूसरे ले लेंगे। त्रिभुज ले लीजिए आप, बी ओ बराबर डी ओ करना है ना, तो बी ओ इसमें और डी ओ इसमें, हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे, डी सी ओ और बी सी ओ, ताकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर लें हम। त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज बी ओ सी में, इन दोनों में देखोगे आप, इसे मान लिया आपने कोण नंबर 3, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के, दोनों जो है प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होगा। इसके अलावा BC और BC बराबर होगी, क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, BC बराबर है DC। इसके अलावा OC जो है, OC दोनों में है, OC बराबर है OC, इसे कहेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, यानी दोनों त्रिभुजों में ये भुजा है। जब दो कोण और दो भुजाएं बराबर है तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के द्वारा त्रिभुज कौन कौन सी हैं, डी ओ सी सर्वांगसम होगी त्रिभुज बी ओ सी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सी पी सी टी का उपयोग करेंगे, सर्वांगसम त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। उस आधार पर हमारी ये दोनों भुजाएं ओ डी बराबर हो गई ओ बी के, और ओ सी खुद के बराबर है ही है, तो ये भी आपका सिद्ध हो जाता है। अभी हमें क्या सिद्ध करना है, ए सी बराबर है बी डी के। जब ए सी और बी डी की बात करते हैं तो देखिए ए सी बड़ी त्रिभुज हो गई, अब दो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज डी सी बी में। इन दोनों त्रिभुजों की जब आप बात करेंगे तो इसमें देखिए ए सी ये विकर्ण हो गया, ए प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये क्या बनती है, एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी, यानी एक ये बन जाएगी समकोण त्रिभुज ए सी बी में। समकोण त्रिभुज में विकर्ण कैसे होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आधार क्या है इसका, ए बी का वर्ग जमा लंब बी सी का वर्ग। अब क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर x मान लें, हम x इकाई मान लें। क्यों मानना है, क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल ये x का वर्ग जमा x का वर्ग, ये हो जाएगा 2x के वर्ग का वर्गमूल, अर्थात ए सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वर्गमूल 2x इकाई। ये ए सी आ गया। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज यही बनती है, समकोण त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में यहाँ भी कोण 90 डिग्री का है, तो विकर्ण बी डी बराबर होगा वर्गमूल आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, लंब क्या है बी सी।
यहाँ आपने कौन से लगाया, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, जिसका भी आप यूज कर रहे हैं प्रमेय का वो यहाँ अवश्य लिखनी है। तो DC का वर्ग जमा BC का वर्ग, और ये आपने किसके बराबर मान लिया है, ये सब मान लिया है x के बराबर, तो उसी बिहाफ पे ये x का वर्ग जमा x का वर्ग, 2x का वर्ग, 2 का वर्गमूल, x की 2 का वर्गमूल करेंगे तो x इकाई, अर्थात क्या हुआ, ये भी वर्गमूल 2x आ गया, यहाँ भी वर्गमूल 2x आ गया, और यहाँ भी वर्गमूल 2x आ गया, दोनों चीज़ें बराबर हो गई। इट मीन्स क्या है, AC बराबर आ गया आपके पास BD के, और दोनों हैं वर्गमूल 2x के, ये हमें सिद्ध करना था। तो समीकरण 1 में OC AO बराबर है, ये देखिए समीकरण 1 था आपका ये, AO बराबर है CO, ये सिद्ध हो गया था पहली बात। फिर BO बराबर है DO, समीकरण 2 में सिद्ध हो गया था, और यहाँ से AC बराबर है BD, इसे बोल दो आप समीकरण 3। ये 3 समीकरणों में आपने तीनों बातें सिद्ध कर दी हैं, इति सिद्धम। ये है आपका प्रश्न नंबर, ये है प्रश्न नंबर 4 आपका। अभी प्रश्न नंबर 5 का, विकर्ण बराबर हों तथा समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए कर लेते हैं। माना एक चतुर्भुज है आपके पास, विकर्ण इसके बराबर हैं, AC और BD विकर्ण हैं, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समद्विभाजित करते हैं, तो AO बराबर है CO और BO बराबर है DO। नीचे वाला भाग ऊपर वाले के, ये वाला भाग उसके बराबर, ये दिया है। तो प्रमाण करते हैं हम। वर्ग कब होगा, वर्ग जब होगा जब एक कोण 90 डिग्री का, या फिर ये कहो इसके जो ये है विकर्ण है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करे, अर्थात यहाँ कोण 90 डिग्री का सिद्ध हो जाए, तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए 2 त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में इन 2 त्रिभुजों का यूज करते हैं। AO बराबर है CO, ये दिया है आपको पहले ही दिया है। इसके अलावा BO बराबर है BO, दोनों त्रिभुजों में है, यानी उभयनिष्ठ भुजा है ये। ओके, 2 बातें होगी बराबर। अभी 2 भुजाएं बराबर होने पर कोई एक कोण भी अगर बराबर हो जाए तो होगा आपका चतुर्भुज है जो वो विकर्ण है। विकर्ण हमेशा जो शीर्ष कोण है उसे समद्विभाजित करता है। इसे नीचे वाले को मान लेते हैं हम कोण 1, ऊपर वाले को मान लिया कोण 2। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्यों? क्योंकि BD जो है विकर्ण है, BD चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है, और विकर्ण इसे समद्विभाजित करता है। 2 भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो 2 साइड और एक एंगल, साइड सर्वांग समता के द्वारा त्रिभुज हो गई सर्वांग सम। त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो CPCT का हमारा नियम होता है
सर्वांग त्रिभुजों का संगत भाग बराबर होता है। उसके बिहाफ पे हम कह देंगे ए बी बराबर है बी सी। इसी प्रकार त्रिभुज ले लेते हैं, ऊपर वाली ये दोनों ले लेते हैं। अगर डी सी बराबर बी सी हो गया, फिर डी सी बराबर ए डी हो जाएगा, तो हमारा जो पर्पज़ है वो सोल्व हो जाएगा। त्रिभुज डी ओ सी व त्रिभुज सी ओ बी में यहाँ भी क्या होगा, डी ओ भुजा, ऊपर वाली भुजा नीचे वाली भुजा के बराबर है, डी ओ बराबर है बी ओ दिया है। इसके अलावा ओ सी बराबर है ओ सी, दोनों त्रिभुजों में है, ऊपर वाली में और नीचे वाली में, यानी उभयनिष्ठ या फिर सांझी भुजा, उभयनिष्ठ या सांझी कुछ ही बोल सकते हैं इसे हम। और क्योंकि ये विकर्ण है तो इसके ऊपर वाला कोण कोण 3 और नीचे वाला कोण 4 बराबर होगा। कोण 3 बराबर है कोण 4, क्योंकि ए सी चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण है। तो त्रिभुज हो गई सर्वांग सम, त्रिभुज डी ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के। कारण क्या हुआ, दो भुजाएं, दो साइड और एक कोण, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता। इस नियम के आधार पर त्रिभुज सर्वांग सम है। जब त्रिभुज सर्वांग सम है तो CPCT द्वारा, CPCT क्या कहती है कि इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण भी बराबर होंगे, अर्थात BC बराबर हो गया DC के। और ये जो कोण है इसे, इस कोण को मान लेते हैं हम कोण 5, इसे मान लेते हैं कोण 6, और कोण 5 भी बराबर होगा कोण 6 के। आगे इसका यूज़ करेंगे 90 डिग्री बनाने में। फिर त्रिभुज ले लेते हैं आगे वाली DCO और ADO, त्रिभुज DOC व त्रिभुज AOD में ये भी इसी प्रकार से सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगी। सर्वांग सम क्यों होगी, क्योंकि OD दोनों में संगत भुजा हो जाएगी, OD दोनों में सांझी, सॉरी संगत नहीं सांझी, दोनों में सांझी भुजा हो जाएगी, उधर वाली में भी इधर वाली में भी। और OC बराबर है OA दिया हुआ है, और ये क्या है BD क्या है, विकर्ण है। विकर्ण होने पर ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि विकर्ण चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो समान भागों में विभाजित करता है शीर्ष कोण को। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, त्रिभुज होगी सर्वांग सम। तो यहाँ भी CPCT द्वारा AD बराबर होगा DC के। और जो ये कोण है इसे 6 मान लो, इसे मान लो कोण 7, यहाँ से कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। फिर ले लेंगे ये त्रिभुज दोनों, त्रिभुज DOA और AOB, त्रिभुज DOA और त्रिभुज AOB। इसमें भी क्या होगा, OA भुजा ऊपर वाली में भी है और नीचे वाली में भी है, OA हो जाएगी सांझी भुजा, OD बराबर OB दिया है, बता रखा दोनों भुजाएं बराबर है। और ये कोण A कोण जो है समद्विभाजित होगा, ये ऊपर वाला कोण बराबर है नीचे वाले कोण के, तो दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड सर्वांग सम द्वारा त्रिभुज हो गई सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो CPCT द्वारा भुजाएं AD बराबर होगी AB के, AD बराबर हो जाएगी AB के। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, जैसे आपने सबसे पहले यहाँ निकाली थी, और ये नंबर 1, उसके बाद यहाँ निकाली थी, ये होगी नंबर 2, फिर यहाँ निकाली नंबर 3, और फिर ये नंबर 4। तो समीकरण प्रयोग करेंगे तीनों चारों, ये 1 2 3
व 4 से ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। सारी भुजाएं बराबर हो गई। अब एक चतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर हो गई। अब या तो वो समचतुर्भुज होगा या फिर वो वर्ग होगा। समचतुर्भुज और वर्ग का कैसे डिफरेंस होगा? समचतुर्भुज में तो विकर्णों की लंबाई जो है वो अलग अलग होती है, लेकिन वर्ग में विकर्णों की लंबाई एक जैसी होती है, पहली बात। और ये कोण 90 डिग्री का दोनों का इनका होता ही है, जो यहाँ पर आपस में काटते हैं विकर्ण, तो 90 डिग्री का होता है। या तो ये शीर्ष कोण हम 90 डिग्री का सिद्ध करें, तो ये अब हमारा काम रह गया, या तो ये शीर्ष कोण 90 डिग्री सिद्ध करें या फिर दोनों ये विकर्ण है वो बराबर सिद्ध करें। तो विकर्ण बराबर कैसे होंगे? ए सी निकालते हैं, ए ओ जमा सी ओ त्रिभुज। और जब त्रिभुज के विकर्ण बराबर हो और सारी भुजाएं भी बराबर हो तो वो चतुर्भुज कैसी होती है? जब चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और सारी भुजाएं भी बराबर हो तो वो होती है एक वर्ग। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ये बात वैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर, क्योंकि ये हमें पहले दे रखा है विकर्ण बराबर है। भुजाएं बराबर होने पर अगर विकर्ण भी बराबर है तो इट मीन्स वो एक वर्ग है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यही ख़त्म होता है। आगे हम कंटिन्यू कल करेंगे। ऑन क्लासेस पूंडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।